स्कूलों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, तुम सबको खूब लाड़ प्यार और आशीर्वाद मामा का। आपने 75% 75% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं और इसलिए मामा की तरफ से बधाई, कांग्रेचुलेशन। मामा की बधाई स्वीकार कर रहे हो? भोपाल में मामा के पास आके अच्छा लगा तो आपको भी बधाई, आपके टीचर्स को, शिक्षकों को भी बधाई, उनके लिए भी ताली बजाइए। और आपके मम्मी पापा को भी बधाई, उनके लिए भी ताली बजाइए। और शिक्षा विभाग को भी बधाई, उनके लिए भी ताली बजाइए। मेरे लिए सबसे खुशी के पल हैं जब मैं अपने भांजे भांजियों के बीच में होता हूं। और आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे ये प्रतिभाशाली बच्चे लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इनके मार्ग में कोई बाधा ना आए और ये लगातार आगे बढ़ते हुए एक महान भारत के निर्माता बन जाएं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। मेरे बेटा बेटियों, ये राशि इसलिए है कि आपको पढ़ाई में लैपटॉप और बाकी चीजों की जरूरत है तो उसका इंतजाम कर सको। लेकिन हमने 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे भी आज बिठाए हैं, अलग अलग जगह सुन रहे हैं, ताकि वो भी प्रोत्साहित होकर अच्छी पढ़ाई करें और वो भी आगे बढ़ें। अभी इंदर सिंह जी बता रहे थे कि बीच में 1.25 साल मामा मुख्यमंत्री नहीं थे, दूसरे आ गए थे तो उन्हें लैपटॉप ही देना बंद कर दिया। लेकिन अब लैपटॉप का पैसा कभी बंद नहीं होगा। अगले साल और ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। पहले जब शुरू में योजना बनाई तो बोले इतने बच्चों को देंगे, 228-29 करोड़ लगेंगे। अरे मैं इनका, मेरे भांजे भांजिए, लगे तो लग जाए, कहीं से भी इंतजाम करेंगे लेकिन बच्चों को देंगे। मेरे प्यारे बेटा बेटियों, यहां तक आप पहुंचे हैं आपका, और ये वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में या माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हुए प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं। ये बड़ी बात है, सरकारी स्कूलों के बच्चे। सरकारी स्कूल के कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। और इसका मतलब यह है कि सरकारी स्कूलों में भी हमारे बच्चे चमत्कार कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर इन बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी ये पड़ाव है मंजिल आगे है और उस मंजिल तक पहुंचना है हमें। एक बात सुन लो कि हम जो ठान लें वो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी एक गीत गा रहे थे मॉडल स्कूल के मेरे भांजे भांजी, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। ये किया जा सकता है।
क्योंकि बड़े काम भी हम जैसे हड़मास के पुतले ही तो करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ वाक्य मुझे प्रेरणा बहुत देते हैं, आज भी मुझ में ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको भी बताऊं क्या वो वाक्य? अरे सब बोलो तो बताऊं क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य मतलब हम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, अमृत के पुत्र हैं, अनंत शक्तियों के भंडार हैं और दुनिया में जो चाहें वो काम करके दिखा सकते हैं। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। मेरे साथ एक बार दोहराओ, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तो तुम्हें बनना है, जो चाहो बन सकते हो। लक्ष्य तय कर लो भैया। देखो 12वीं पास कर ली अपन ने, अब असमंजस में मत रहना कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। अच्छा, कई मेरी बहनें भी आई है अपने बेटे बेटियों के साथ, पापा भी आए हैं, तो उनसे भी कह रहा हूं कि दादागिरी मत करना बच्चों पे, स्वाभाविक विकास कैसे हो उस दिशा में सोचने दो, उनसे बातचीत करो और उनको अपनी राह तय करने दो। सच में तुम जो सोचोगे वो बन जाओगे। जरूरत है आज टारगेट, लक्ष्य तय करने की, उस तक पहुंचने का रास्ता बनाने की और पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने की। बोलो कड़ी मेहनत करोगे सब? जोर से बोलो करोगे। तो बताओ कौन क्या बनना चाहता है? डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते? हाथ उठाओ। अच्छा, डॉक्टर वाले हाथ नीचे करो। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। इंजीनियर भी काफी है। अच्छा, लॉयर कौन बनना चाहते हैं? वो भी हाथ उठाओ। वकील कम है थोड़े। अच्छा, टीचिंग लाइन में प्रोफेसर लेक्चरर कौन बनना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। अब नीचे करो। आईआईटी में कौन जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। अच्छा, पेंटर, कलाकार, गायक, वो कौन बनना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। ये भी खूब है जी। लेखक कौन बनना चाहते हैं? वो भी हाथ उठाओ। बहुत से लेखक भी है। और इंडस्ट्री कौन डालना चाहता है? वो हाथ उठाओ। इंडस्ट्री वाले भी बहुत हैं। तो देखो मेरे बेटा बेटी, अब तय कर लो कि हमें क्या बनना है और उसके हिसाब से पढ़ाई का चयन करो। मेहनत करोगे तो बनोगे। और आपके साथ आपके मम्मी पापा है, आपके टीचर भी है और मामा भी आपके साथ है, पता है कि नहीं? अरे मामा साथ है कि नहीं? और इसलिए कई योजनाएं बनाई है। एक है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। मेरे बेटा बेटियों, 12वीं में जो 70% से ज्यादा नंबर लेके आता, 75 नहीं 70, इसको जरा ध्यान से सुनना तुम, ये तुम्हारी जानकारी के लिए जरूरी है। जो 70% से ज्यादा नंबर लाएगा और माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपया या उससे कम होगी, तो उनके ग्रेजुएशन सहित सारे पाठ्यक्रमों की फीस मम्मी पापा नहीं भरेंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो तुम तो ऑलरेडी 75% प्लस हो। देखो एक बात आती है कई बार मन में कि पढ़ाई में पैसे का इंतजाम कहां से होगा। अब चिंता काहे को करते हो रे? मामा तो है तुम्हारा मुख्यमंत्री, अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर अगर आपको डॉक्टर बनना तो नीट की परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी। नीट की परीक्षा की तैयारी कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ।
ये नीट क्लियर करने के बाद मेधावी विद्यार्थियों की जो परिभाषा मैंने बताई उसके अनुसार अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा तो फीस चाहे 8 लाख साल हो चाहे 10 लाख रुपया साल हो, वो भी मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। जेई मेंस का एग्जाम कौन कौन देंगे इंजीनियर बनने के लिए? जेई मेंस की तैयारी करो जिनको जाना है। उसमें भी परीक्षा में 1.5 लाख भी रैंक तक जितने बच्चे लाएंगे, 1.5 लाख रैंक तक भी लाओगे तो फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। क्लेट की परीक्षा भी देनी पड़ेगी अगर हमको लॉयर बनना है तो अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के बाद भी पढ़ाई की फीस की चिंता मत करना, मेहनत करते जाना बस। और मम्मी पापा से भी मैं कह रहा हूं सबके, बच्चों को स्वाभाविक रूप से फूलने दो, फलने दो। मैं आपके साथ खड़ा हूं। इन बच्चों का भविष्य बेहतर बने और ये प्रदेश का भविष्य बेहतर बनाए, देश का भविष्य बेहतर बनाए। और केवल एक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नहीं है, इनमें जो बेटियां आई उनमें लाडली लक्ष्मी कौन कौन है? हाथ उठाएं। लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं क्या? अभी एक तो मेरिट में आई थी, उनकी पढ़ाई का इंतजाम अलग से कर रहे हैं। इसके अलावा केवल जेई मेंस वगैरह की नहीं, उच्च शिक्षण संस्थाओं की फीस भी हम भरवाएंगे। और अगर कोई गरीब मजदूर परिवार से आते हैं तो ऐसे सारे मजदूर श्रमिक परिवारों की 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए भी फीस पूरी हम भरवाएंगे। उन बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वर्ग है हमारे, मैं बच्चों को वर्गों में नहीं बांटना, लेकिन सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे हों, मैंने अभी बताई, ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों, सबके लिए अनेकों अलग अलग योजना बनी है। बस तुम तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और माता पिता का नाम रोशन करते रहो। बस तड़प चाहिए पढ़ने के लिए। आप बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस करने वाले बच्चों के लिए, इंडस्ट्री डालने वाले बच्चों के लिए भी रास्ता है। एक स्टार्टअप नीति बनाई है हमने। अगर कोई बच्चों के पास इनोवेटिव आइडिया है और वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसके स्टार्टअप में भी हम पैसे लगवाएंगे, पैसे की चिंता मत करना। वो भी योजना हमने बनाई है। बड़ी संख्या में स्टार्टअप बन रहे हैं। 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश के कई स्टार्टअप तो उनका टर्नओवर 8,000 9,000 करोड़ हो गया है। और तब वो भी सोचें कि इनोवेटिव आइडिया है तो हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री डालेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है जिसमें 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा और बैंक की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अब हमको तय करना है कि हमको बनना क्या है। साधन की और सुविधा की कमी हम पूरा करेंगे। कैरियर के चुनाव में बड़ी तकलीफ आती, क्या करें। माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि बच्चे को किधर ले जाएं, तो उसके लिए भी रास्ते हैं। हमने सीएम राज स्कूल खोले, उनमें सीएम जो सभी उत्कृष्ट विद्यालय और सभी मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों को कैरियर की दिशा निर्धारित करने के लिए कैरियर काउंसलिंग सेल की स्थापना की जा रही है, जो आपकी मदद करेंगे।
यूनिसेफ के सहयोग से संचालित मध्य प्रदेश के सरकार के एस्पायर पोर्टल पर जाओगे तो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप विभिन्न कैरियर कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी। एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर बच्चों को बेस्ट कैरियर के ऑप्शन बताए जाते हैं। तो हम उस ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। उमंग हेल्पलाइन के माध्यम से भी कैरियर काउंसलिंग की जाती है और कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना वो भी आपके कैरियर निर्माण के लिए आपको सहयोग करेगी। तो आप तय करो बनना क्या है। वो बनने के लिए जरूरी सुविधाएं हम जुटाएंगे। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुटाएगी, उसकी चिंता मत करना। लेकिन देखो, ये उम्र का ऐसा दौर है कि लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कॉलेज में खेलना कूदना मौज मस्ती उसकी भी जगह होनी चाहिए, खूब खेलें भी कूदें भी, लेकिन लक्ष्य से ध्यान ना हटे। जो बनना है वो बनने के लिए मेहनत करते रहे। आपने पढ़ा होगा जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी और पेड़ पे चिड़िया बैठाई थी और उस पर आंख पे निशाना लगाने की बात कही थी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो कहानी सुनाऊं कि याद है? तो याद है। तो जैसे अर्जुन ने कहा था, बाकी दुर्योधन थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डालियां दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, पेड़ पे चलने वाले जीव जंतु जो कीट पतंगे दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा। और उसी ने चिड़िया की आंख में तीर मारा था। तो अर्जुन के तरह अपने लक्ष्य पर नजर रखोगे? अरे बोल के बताओ, रखोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। एक बात और मैं अंत में कहना चाहता हूं। देखो मेरे बेटा बेटियों, ये जीवन बहुत कीमती है, अमूल्य है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छी पढ़ाई तो करनी है, लेकिन अच्छे संस्कार भी होना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, अच्छे संस्कार होना चाहिए कि नहीं? वो भी बहुत जरूरी, हम अच्छे इंसान बने। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। तो 4-5 चीजें आपको बता रहा हूं, वो करोगे? अरे सब नहीं बोल रहे, करोगे? तो नंबर 1, अपने माता पिता की सदैव इज्जत और आदर करना करोगे? अपने गुरु का मान सम्मान और आदर रखोगे? जो बेटियां हैं हमारी, माताएं, बहन और बेटियां, उनकी जिंदगी भर इज्जत करोगे? ये बेटों के लिए करोगे? क्योंकि बेटियां देवियां भी, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, गंगा गीता गायत्री है, और इसलिए बेटियों का सम्मान भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आज 2-3 कमिटमेंट और लेना है। एक, मैं चाहता हूं कि अपने जन्मदिन के दिन तुम पेड़ एक जरूर लगाओ। मैं रोज लगाता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों से मांग रहा हूं, मांग लूं कि नहीं मांगू? अरे सब नहीं बोल रहे, मांगू कि नहीं मांगू? तो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना। बोलो, लगाओगे? पेड़ कितना जरूरी है जानते हो? इसलिए एक पेड़ लगाना। और एक चीज और मांग रहा हूं बेटा बेटियों, मांग लूं? धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जिंदगी में कभी नशा मत करना, नशे को हाथ मत लगाना,
ड्रग्स जैसी आदत में कभी मत फंसना। क्योंकि कई बार भोले भाले बच्चों को फंसाने की कोशिश होती है, उनको लत लगाने की कोशिश होती है। ड्रग्स जैसी कई चीजें बच्चों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। और ये बताओ, सब नशे से दूर रहोगे? जोर से, नशे से दूर रहोगे? और एक वचन मैं आपको दे रहा हूं कि नशे का उपयोग करवाने में माफिया, गुंडे, बदमाश जो लगे हैं, पता चलेगा तो मामा का बुलडोजर चलेगा और उनको साफ कर दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। तो मैं भी नेस्त नाबूद करूंगा और तुम भी उसके खिलाफ लड़ना। मेरे बेटा बेटियों, एक बार फिर तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाइयां। महाकाल महाराज से यही प्रार्थना करता हूं देवी मां पे कि तुम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। 11 अक्टूबर को महाकाल महाराज के प्रांगण का लोकार्पण करने उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को भी शाम को 6 बजे जरूर देखना, उस कार्यक्रम को भी देखना। तो महाकाल महाराज सब आप पे कृपा की वर्षा करे। मैंने जो 4-5 कमिटमेंट लिए हैं उसके लिए संकल्प लेंगे। हम एक, माता पिता का आदर करेंगे, दूसरे गुरु का आदर करेंगे, हम रोज पेड़ लगाएंगे, हम बेटी का, बहन का, मां का, नारी जाति का सम्मान करेंगे और हम कभी नशा नहीं करेंगे। ये संकल्प मेरे साथ लेना है। बोलो, लेने को तैयार हो? इधर वाले भी तैयार हैं सब, और इधर वाले भी तैयार हैं। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कभी नशा ना करने का, रोज एक पेड़ लगाने का, माता पिता का आदर करने का, मां बहन बेटी का सम्मान करने का और गुरु का आदर करने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, इधर वाले भी।